या बातमीचे प्रायोजक आहे हॉटेल हैदराबादी लज्जत। आमचा पत्ता कल्याणी टॉवर समोर सोलापूर। ऐसा 5 काम नहीं केले। 5 काम नहीं, तुमको 10-20 काम दिखा सकता मैं। मेरे वार्ड में आइए आप। दलित बस्ती अन्ना भाऊ साठे में मैंने करोड़ों की निधि से काम किया। माइनॉरिटी फंड में अल्पसंख्यक में काम किया। नगर सेवक भांडेली काम में, वार्ड वाइज में बहुत सारे काम हुए। उसके अलावा डस्ट फ्री जो धूल मुक्त भारत का है, उसका सेंटर का जो पैसा आया वो भी यूज किया गया। जिला नियोजन समिति से पैसा लिया गया। हमने विकास के काम के लिए कभी रुका नहीं। हमने सरकार मंत्री से बजट लिया। तो 5 काम नहीं, आप वार्ड में आइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 नहीं 10 काम, 20 काम दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तुम्ही प्रभागात फिरताना नागरिकांचा प्रतिसाद कसा भेटत आहे? अभी प्रभाग में जो है लोगों का प्रतिसाद हमारे साथ ज्यादा एमआईएम की वजह से है। हम जो है एमआईएम में 10 साल से हैं और सभी लोग एमआईएम में कार्यकर्ता बोल के काम कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे नगर सेवक बनाया, इसके लिए मैं अल्लाह का और पब्लिक का शुक्रगुजार हूँ। सबसे तो पहले अल्लाह का। तो प्रतिशत ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि एमआईएम होना, क्योंकि एमआईएम पार्टी अपने हक की बात करती है। सोलापुर में जो है, अब तुम कितने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हिजाब का मुद्दा रहने दो या कोई मॉब लिंचिंग का मुद्दा रहने दो, सब मुद्दों पर एमआईएम ही बात करती है। भले वो हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जुल्म हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दलित और मुसलमानों के साथ शोषण हो, सबसे पहले हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, फिर हमारे फारूक शाब्दी, और यहाँ सोलापुर में जमात काम करती है। तो इसलिए प्रतिशत लोगों का एमआईएम के साथ बहुत अच्छा है। फिरताना तुम्हाला काय जाणवलं? यहाँ पर जिस तरह से काम होना चाहिए था, ये बस्ती पिछले 40 साल से बनी हुई है। तो 40 साल में यहाँ पर डेवलपमेंट दूसरे प्रभाग के मुकाबले कम हुआ है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद रहेगी कि अल्लाह ने हमें अगर कामयाब किया तो इस प्रभाग को जिस तरह दूसरे प्रभाग चमक रहे हैं, नई जिंदगी को बिल्कुल नया करेंगे। नागरिकांना काय आवाहन करा? हम लोगों से आह्वान करेंगे कि एक बार हमको मौका दो, एक बार हमको मौका दो। हम आपको नाराज नहीं करेंगे और हम झूठे वादे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह एक बार अगर आपने हमको जिता दिया तो आप खुद दूसरी बारी हमको बोलेंगे कि इलेक्शन को डरो, क्योंकि यहाँ हम इतने काम करेंगे और जितने भी मूलभूत सुविधाएं उसके ऊपर हमारा पहला फोकस वही रहेगा। और यहाँ पर नाले का बहुत बड़ा मसला है, पानी का, स्टॉर्म वाटर का, उसके लिए प्रोविजन करेंगे इंशाल्लाह। एमआईएमचे कोणकोणते नेते प्रचारासाठी येणार आहेत? कल 6 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं। उसके बाद हमारे माजिद हुसैन एमएलए साहब आने वाले हैं और इंशाल्लाह बिहार के जो एमएलए हैं अख्तरुल ईमान वो भी आएंगे। अकबर साहब का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। एकंदरीत अशी चर्चा आहे की फारुख शाब्दी हे असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासोबत स्टेजवरती दिसणार आणि प्रचार करणार, त्याबाबत काय सांगाल? अब ये आप सबको पहले से ही पता है कि फारूक भाई का जरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उनका कुछ इंटरनल क्लैशेस की वजह से पार्टी की वजह से वो नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए। लेकिन हमारी जमात में जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ते, वो लोग फारूक भाई को नहीं छोड़े हैं। हम फारूक भाई के साथ ही हैं और इंशाल्लाह आप जैसा बोलेंगे हमको लगेगा तो हम बोलेंगे आपको कि हम फारूक भाई कल आ रहे हैं। नाही, परंतु पक्षाचे निरीक्षक दिसत नाही, नाराज आहे का प्रभाग में? मतलब ये 26 प्रभाग है अपने यहाँ और 20 की जिम्मेदारी दूसरों को दी गई है। अनवर सादात साहब जो है पक्ष के निरीक्षक जो बात कर रहे हैं, वो 14 में घूम रहे हैं। इंशाल्लाह इधर भी आएंगे। कशा पद्धतीने तुमचा प्रचार चालू है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सुबह विजयनगर के डोर टू डोर प्रचार का दौरा चालू किया है। जैसा ही हमने ये प्रचार का दौरा चालू किया, हम इससे पहले भी घूम रहे हैं, लेकिन आज डोर टू डोर गए, लोगों के घर तक गए हैं। तो लोगों के घर तक जाने के बाद ये समझ में आया कि लोग मजलिस का इंतजार कर रहे थे, इमाम का इंतजार कर रहे थे कि इमाम आएगी और इनके मसलों को हल करेगी। तो इंशाल्लाह हमने लोगों को वादा किया है कि हम जैसे ही निवड़ कर आए या ना आए, ये अल्लाह के हक की बात है, हम आए या ना आए, हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जो बेसिक सुविधा है लोगों के, गटर, रास्ता और अच्छा पानी, ये सब तीनों अच्छी चीजें हम उनको देंगे इंशाल्लाह।
हा तुम्ही प्रचार करताय कसा आहे परिस्थिती नागरिकांची? चांगला प्रतिसाद आहे. तर जसं की आपल्याला माहित आहे की एरियामध्ये मूलभूत सुविधाची जे आवश्यकता आहे ते आपल्याला मिळणे गरजेचं आहे. आपण जेव्हा आपल्या घरामध्ये राहता आणि त्याचा टॅक्स भरता, त्या टॅक्सच्या मार्फत जे महानगरपालिकातून आपल्याला जे टॅक्सा मार्फत आपल्याला जे काम करावं लागतंय त्यालाच नगरसेवक म्हणतात. तर आम्ही त्या हिशोबाने ती स्लोगन बनवलं होतं, बदलाव की सुरुवात करो, शिक्षित नेता आप चुनो. महानगरपालिकाला लढून झगडून जे निधी आणायचं काम आहे ते नगरसेवकाचं असतं. जर नगरसेवक शिक्षित असेल तरच हे काम करणार आणि पूर्ण ताकदीने आम्ही काम करू आणि या नाही जिथे गेलं नाही म्हणून टाकू. तुमच्या प्रचारासाठी अजून एक उमेदवार दिसत नाही. ते दोन तर आम्ही जेंट्सच्या हिशोबाने लेडीज यांची आई आहेत, चौधरी यांची आई आहेत आणि अजून एक अनिसा मोगल म्हणून आहेत. त्यांनी दुसऱ्या प्रभागामध्ये फिरत आहेत. लेडीज सोबत फिरतात. स्वादिष्ट जेवण मिळण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजे हॉटेल बडेपीर. फॅमिलीसाठी खास सोय, पार्सलची सुविधा उपलब्ध. आमचा पत्ता लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस्ट, दुसरी शाखा मुस्लिम पाशापेठ, जिंदाशाह मदार चौक, सोलापूर. ताज्या घडामोडीसाठी पाहत रहा लोकराज्य न्यूज मराठी.